मान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरा को सत नमन करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करते हैं। विराजमान सभी राम कथा रस रसानुरागी मुमुक्षुजनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आइए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम। दूर संचार के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम। परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम का बड़ा ही पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। मैंने कल भी आप सबको कहा था कि भगवान राम की कथा नहीं है ये, भगवान राम का आचरण है ये। व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए ये हमें सिखाता है। गृहस्थ जीवन हो चाहे संन्यास जीवन हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति का इस मानस ने दर्शन कराया है। हर एक व्यक्ति का आपके जीवन में आपका आचरण बड़ा महत्व का स्थान रखता है साहब। अगर व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है ना तो हर व्यक्ति उससे प्रेम करता है। व्यक्ति तो करेगा, परमात्मा भी उससे प्रेम करने लगेगा। आचरण की बड़ी महिमा है। आपका आचरण अच्छा रखो, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, सब मित्र हो जाएंगे आपके। भगवान राम को सब प्रेम करते हैं। अरे छोड़ो अयोध्या के लोग, जनकपुरी के लोग प्रेम नहीं, बल्कि श्रीलंका के लोग भी, राक्षस लोग भी अंदर अंदर बातें कहते हैं। कुछ भी हो भाई, राम तो राम है। भगवान राम का जीवन तो हकीकत में जीवन है। प्रशंसा करते हैं। दुश्मन के जो सैनिक है वो भी राम की प्रशंसा करते हैं। और तो आप बात छोड़िए, ऐसा आचरण है राम का सा, इतना अच्छा आचरण। व्यक्ति की पहचान मैंने पहले भी कहा था, जाति से नहीं, समुदाय से नहीं, चेहरे से नहीं, अमीरी गरीबी से नहीं। व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है। आचरण से होती है। आपका आचरण बड़ा मायने रखता है और रामचरितमानस हमें आचरण सिखाती है। आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। देखिए, भगवान की शरण में पापी से पापी भी आ जाता है ना तो ही भगवान तार देते हैं। कल हमने सुना परसत पावन शोक नशावन। मां अहिल्या का भगवान ने उद्धार करा है। अहिल्या कृतकृत्य हो गई, धन्य हो गई, भगवान के प्रणाम करा है, दिव्य रूप में प्रकट होकर के प्रणाम करा है। देखिए बंधुओं, भगवत प्राप्ति अगर करनी है ना, प्रभु प्राप्ति करनी है ना, तो 5 चीजें आपके पास होना अति आवश्यक है। 5 चीजों की बड़ी महत्ता है यहां पर, जो अहिल्या के पास थी। सबसे पहली है प्यास। आपको भगवत प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए, आपको भगवत प्राप्ति की उत्कंठा होनी चाहिए, आपको भगवत प्राप्ति की मीमांसा होनी चाहिए। सबसे पहली तो प्यास लगती है ना तो हम क्या करते हैं, कोई पास में हो या न हो, हम उठ करके चले जाते हैं। कहीं पर भी हो, चाहे पानी, कितना भी दूर क्यों ना हो पानी, हम पानी पीने के लिए चलते हैं। तो पहली प्यास, फिर प्रयास। दूसरा क्या रहा? प्रयास। आप सिर्फ प्यास लगती बैठे रहते तब तो काम न बनता। आपने पानी पीने का फिर प्रयास करा, मतलब उठे, वहां तक गए हैं,
मतलब ये। तो भगवान की जीव को प्यास होनी जरूरी है भगवत प्राप्ति की। सिर्फ प्यास से काम नहीं चलेगा, आप प्रयास करिए, भगवत सत्संग सुनिए, कथा सुनिए, कथा में जाओ, दान करिए, पुण्य करिए, संतों की सेवा करिए, चराचर जीवों के अंदर भगवान का दर्शन करिए और उनकी सेवा करिए। आपका प्रयास होना जरूरी है। इतने में भी भगवान अगर आपको न मिले तो भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु अब तो आन मिलो, है? अब तो मिल जाओ प्रभु, अब तो आ जाओ। पहला प्यास, दूसरा प्रयास, तीसरी प्रार्थना है। आपको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रयास करने के बाद में भी अगर भगवान नहीं मिला है ना, तो क्या करें? तो करो प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा कितनी? प्रतीक्षा का कोई समय नहीं होता बंधु। प्रतीक्षा आपको 1 घंटे की भी हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 1 महीने की, 1 साल की, 100 साल की हो सकती है। सबरी की तरह सबरी की प्रतीक्षा 100 साल की थी बंधुओं। बुढ़ापे में जाकर के देह जर्जर हो गया, शरीर अब स्वयं के संभालने से नहीं संभलता, ऐसी देह सारे हड्डियां हरि कीर्तन कर रही है, फिर भी आशा नहीं टूटी। आएंगे मेरे राम, आएंगे मेरा राघव आएगा, मेरा परमात्मा आएगा। क्यों? मैं आशा छोड़ देती, पर इसलिए नहीं छोड़ी है, मेरे गुरुदेव ने कहा है, मतंग ऋषि ने कहा है, बेटा शबरी ध्यान रखना, आशा मत छोड़ना, आशा निराशा में मत डालना, ध्यान रखना राम आएंगे। इस विश्वास के साथ में बेटा सबरी इंतजार करती रहना उस पथ का। वो परमात्मा आएगा पथिक बन करके और तेरा बेड़ा पार करेगा। है? प्रतीक्षा करो। हम प्रतीक्षा मंदिर में जाते हैं तो भी हम वीआईपी लाइन से जाना चाहते हैं। प्रतीक्षा हमें कहां है? जब आपकी प्रतीक्षा लड़खड़ाने लगे तो प्यारे याद कर लेना सबरी मैया को। आपकी प्रतीक्षा डगमगाने लगे, याद कर लेना बंधुओं हमारी मीरा जीजी को। प्रतीक्षा 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 है। टूटना नहीं चाहिए व्यक्ति, और मजबूत होना चाहिए, प्रतीक्षा में और मजबूत होना चाहिए। आने की एक बहुत ज्यादा ललक बनी रहती है, अब आएगा अब आएगा। सतत भगवान का चिंतन चलता रहता है, सतत भगवान का स्मरण बना रहता है जीव के अंदर बंधुओं। सतत ज्योति है प्रतीक्षा। और जब प्रतीक्षा पूर्ण होती है ना, तो फिर हमें प्रसाद मिलता है, भगवत दर्शन रूपी प्रसाद। सबसे पहली प्यास, फिर हमारा प्रयास, फिर प्रार्थना, फिर प्रतीक्षा, फिर प्रसाद मिलता है भगवत दर्शन रूपी हमारे को जीव को अवश्य मिलता है। ऐसा कोई है नहीं कि जिसने ये 4 काम किए और 5वां प्रसाद नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे परमात्मा सब पर कृपा करते हैं, सब पर। भगवान ने दर्शन दिया है, उद्धार करा है। मैया अहिल्या का धन्य धन्य हो गई, भगवान के पुनः परम लोक धाम पधारती है। और उसके बाद में भगवान राम आगे चलते हैं। चल राह में लक्ष्मण मुनि संगा, चल राह में लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, गाधी सुनो सब
कथा सुनाही जही प्रकार सुर सरी में आई, जही प्रकार सुर सरी में आई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, और विविध दान महिदेवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। चले राम लक्ष्मण मुनि सुंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब भगवान वहां से आगे चले हैं और मानस के बाबा हमारे लिख देते हैं अब सीधा गंगा के तीर पर। क्यों? यहां गंगा पे इतना जल्दी सीधी चौपाई गंगा पर, अहिल्या उद्धार से अगली चौपाई गंगा पे लाकर लके में छोड़ती है। इसका कारण हमारे परमात्मा सोचते हैं आखिर में है तो स्त्री ना, मैंने अपना पैर नहीं अपनी रज लगाई है, पैर भी नहीं लगाया भगवान ने, अपने चरणों की रज गई उड़ करके, और उसमें भी भगवान कहते हैं मैंने स्त्री के पैर लगाया है तो अपराध ही, करा तो मैंने पाप ही है ना। भला ही मैं परमात्मा हूं या कुछ भी हूं, मुझे भी गंगा में स्नान करके अपने पाप को धोना चाहिए। मेरे परमात्मा मेरे राघव कितना सोचते हैं बंधुओं। देखिए भगवान आए हैं गंगा तट पर और गादी सुनो सब कथा सुना ही। पूछा भगवान गुरुदेव ये क्या है? कहा राम लखन तुम सब जानते हो फिर भी मुझे पूछते हो, आपको पता नहीं है कि ये क्या है? भगवान राम कहते हैं गुरुदेव मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं ये संसार को बताना चाहता हूं। मेरे से भी बड़ा मेरा गुरु है, और गुरु स्वयं कोई चीज बोल करके प्रमाणित करता है ना, वो ज्यादा मान्य हो जाती है। उसकी महिमा गुरुदेव के मुख से निकलती है ना, वो मान्य होती है। इसलिए आप अपने मुख से इसका बखान करिए। गादि सुनो सब कथा सुनाही, सारी कथा सुनाही, जही प्रकार सुरसरी मही आई। जिस प्रकार से सुरसरी मतलब गंगा प्रकट हुई है, भागीरथ लेकर के आए थे, वो कथा सुनाई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, कहा राम इसमें स्नान करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के स्नान करा। अब गुरुदेव आप आदेश करिए। विविध दान मही देवन पाए। गंगा में स्नान करने के बाद में देवताओं को ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। आप भी जाते हो ना गंगा जी हरिद्वार, जब भी जाते हो देखो तीर्थों में, चाहे गंगा जी जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ, किसी स्थान पर जाओ, वहां जाकर के भगवान के दर्शन करने के तत्पश्चात, कब करना दान, कब देना? भगवान के दर्शन करने के बाद में आकर के किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी महापुरुष सन्यासी को, संत को जो लेता हो दान, उसको आप अपने श्रद्धा अनुसार कुछ न कुछ दीजिए। चाहे 1 रुपया भी आपके हाथ से छूटे, वो बड़ा ही अनंत गुना वो धन बढ़ने वाला है, ध्यान रखना। बहुत आपका पैसा बढ़ाने वाला होगा वो 1 रुपया भी आपका 1000 रुपया बनकर के आपकी झोली में आएगा पुनः। ध्यान रखना बनो, ये ध्यान रखना। तीर्थों में जब भी जाओ दान का बड़ा महत्व है। देखिए यहां सुन लो, और नहीं गए हो तो कभी जाओ, गंगा जी जरूर जाओ। अपने जीवन काल में 1 बार तो गंगा स्नान अवश्य करो, अवश्य करो। विविध दान मही देवन पाए, दान दिया है और दान देकर के वहां से विदा होते हैं। सीधे जनकपुरी का वर्णन करते हैं बाबा गोस्वामी जी महाराज, और सीधे आइए जनकपुरी की यात्रा करते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नार सुभग शुचि संता,
धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अब हम कहां पहुंचे हैं? जनकपुरी की नगरी में। पूर्ण नर नारी सुभग शुचि संता, ये एक नगरी ऐसी है बंधुओं, वहां पे आगे सुनेंगे हम, मानस के अंदर 3 नगरियों का वर्णन आता है, अयोध्या, जनकपुरी और लंका, जिसमें से ये एक नगरी ऐसी है जहां पर तीनों श्रेणी के लोग मिलेंगे आपको। पूर्ण नर नारी सुभग मतलब बहुत सुंदर है, हर व्यक्ति बड़ा सुंदर दिखता है, उसका रूप बड़ा सुंदर है। शुचि मतलब पवित्र है, पवित्रता है उन लोगों में। शुचि सब संता, और सब संत है, संत हृदय है सब। गृहस्थ है बाहर से, पर हृदय से सब संत है सब संत। संत किसी भी वेश में हो सकता है ना, फिर तो संत एक हृदय का नाम है। सब संत हैं। एक नगरी ऐसी है जहां पर तीनों प्रकार के लोग हैं। देखो 3 नगरियां हैं, 3 नगरियों का वर्णन आता है। तीनों नगरियों में 3 अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। सुन लो बड़े ध्यान से। अयोध्या नगरी है जो भगवान राम की, वहां सब साधक रहते हैं, सब साधक है, सद रहे हैं। मतलब साधक का मतलब है कि धीरे धीरे लोग भगवान की यात्रा में सद रहे हैं। साधक उसे कहा जाता है कि अब धीरे धीरे इस रास्ते पर निकला है वो सदने के लिए। और लंका के लोग जो है सब विषयी हैं, विषय वासनाओं में जो लिप्त रहते हैं 24 घंटे। लंका के सारे लोग विषयी हैं। देखो इस धरती पर जितने भी जीव होंगे 3 ही प्रकार के होंगे, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज हो, चाहे कहीं भी चले जाओ, 3 प्रकार के लोग आपको मिलेंगे जहां पर भी चले जाओ महाराज। विषय जनित, या तो विषय अपने इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाले लोग मिलेंगे, लगभग चले जाओ कहीं पर भी चले जाओ आप। या अपने आप को साध रहे हैं जो। देखिए मन सबका एक है, मन तो सबका एक ही है। मन काला गोरा नहीं होता है, शरीर हमारा अलग अलग होता रहता है, हमारी देह में परिवर्तन हो सकता है, पर मन तो वो का वो है। जब से बना है ना, जब से परमात्मा के अंश से हमारा जन्म होता है, तब से भगवान के अंश में समाहित होते हैं, तब तक मन वो का वो रहता है। सुन लो ध्यान से, मन में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, मन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। हाँ, तन में परिवर्तन हो सकता है। कभी आप गाय बन सकते हैं, कभी आप भैंस बनेंगे, कभी आप और दूसरा जीव बन सकते हैं, इंसान बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे। 84 लाख योनियों में मन आपका वो रहेगा, तन आपका परिवर्तन हो जाएगा साहब, मन वो का वो। और गीता तो कहती है ना, हमारी गीता कहती है कि देखो अगर मन तुम्हारा मुक्त हो गया ना तो संसार में आवागमन मिट जाएगा। मन तुम्हारा छूट गया तो फिर समस्या ही खत्म हो जाएगी। मन वो का वो रहता है। ये तो नहीं है ना कि भाई अमेरिका के लोग लोभी होते हैं और भारत के लोग लोभी नहीं होते हैं, ऐसा तो नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के लोग कपट करते हैं और भारत के लोग कपट नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मन तो वो का वो है सबका। मन भेद नहीं हो सकता है। मन भेद आपका कहां से होगा? हाँ, आपका परिवर्तन हो सकता है, ऊपर का लिबास चेंज हो सकता है। किसी संत ने कहा है, बड़ी सुंदर शब्द लगे, सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया, सितारों ने कहा
सारा गगन बदल गया। हर बुलबुले ने कहा सारा चमन बदल गया। तब एक फकीर ने कहा प्यारे कुछ नहीं बदला, मुर्दा वो का वो है, बस सिर्फ कफन बदल गया, सिर्फ कफन बदल गया, और क्या बदला? मुर्दा तो वो का वो है। बदलाव हमारा मन बदला है, इस तन से उस तन में चला गया, बस और कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन आपका मन मुक्त हो जाएगा संसार से, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का लफड़ा कौन करवाता है? ये मन करवाता है। गीता कहती है, भगवान कहते हैं, बस अर्जुन जो भी लफड़ा है ना, ये मन का लफड़ा है और किसी का लफड़ा नहीं है, बस मन का। ये मिट गया ना, सब कुछ मिट जाएगा। तो मैंने कहा ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं इस पूरी धरती के ऊपर। ऐसे ही जिस प्रकार से अयोध्या में, लंका में, जनकपुरी में भी एक एक प्रकार के लोग थे। वो कौन थे? विषयी श्रेणी के लोग जो थे, जो भोग को ज्यादा तवज्जो देते थे। खाना पीना, सोना, पड़े रहना, भोग भोगना, सुनना, ये करना वो करना, ये सब भोग है। भोग का मतलब सिर्फ और सिर्फ पुरुष और स्त्री का संबंध नहीं होता है। भोग का अर्थ होता है आपकी जो भी इंद्रियाएं हैं। आंखें भोग भोगती है, क्या भोगती है? संसार का दृश्य देखकर खुश होती है, संसार का दृश्य देख देख के खुश होती है, ये भोग भोग रही। कान आपके भोग भोगते हैं, कैसे? अच्छे अच्छे म्यूजिक सुन करके, दूसरों की कपट की बातें सुन करके, दूसरों की निंदा सुन करके ये सुनते हैं ना, उनको तृप्ति मिलती है, ये भोग है। रचना भोग भोगती है, कौन सा? भगवान को प्रसाद भोग नहीं लगाते हैं, सीधा खा जाते हैं स्वाद के चक्कर में, वो भोग भोगती है। ऐसे ही संसार की हमारी जो इंद्रियाएं हैं वो भोगों में लगी हुई है। जैसे कहते हैं लंका के अंदर सारे विषयी जीव हैं, सब भोग को तवज्जो देते हैं। साधक सब अयोध्या में जो सद रहे हैं, अब धीरे धीरे लग रहे हैं भक्ति के अंदर। लेकिन जनकपुरी अलग ही है। साधक अगर सद जाए तो बन जाए सिद्ध है और संत, ये सिद्ध है। जनकपुरी में जितने लोग हैं ना, सब सिद्ध है, सब सिद्ध है। यहां तो जन्मते ही सिद्ध है, जन्मता ही ना ज्ञानी जन्मता है। जनकपुरी का एक ऐसा रिवाज है कि वहां कोई अज्ञानी नहीं मिलेगा आपको। पूरी जनकपुरी में सब ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी मिलेंगे आपको। वो ज्ञान से भगवान को प्राप्त करने वाले हैं। देह को नहीं मानते हैं, रूप रंग को, देह को मिथ्या मानते हैं वो लोग, वो मिथ्या मानने वाले। नाम रूप को वो मिथ्या मानते हैं। नाम है ना, रूप है भगवान का। भगवान अनामी है, भगवान अरूपा है, भगवान दहातीत है, कोई देह में नहीं होता है परमात्मा। उस परमात्मा को वो जनकपुरी के लोग मानते थे। जनक कौन है आप जानते हो? आपको पता है जनक जी कौन है? कई जने कहते हैं महाराज जनक की उम्र कितनी थी, इतनी कितनी लंबी उम्र थी। त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य हुआ था प्रारंभ में, और पूरे त्रेता युग में जनक जी रहे। और त्रेता के बाद द्वापर आया। द्वापर में कथा सुनते हैं कि सुखदेव जी ने जनक जी को गुरु बनाया। तो महाराज ये जनक जी की उम्र इतनी लंबी कैसे हो गई? इतनी तो राम जी की नहीं है। नहीं, ये हम गलत सुनते हैं। जनक जी कौन थे? आप महाराजा निमि की वंश परंपरा को पढ़िए, आपको पता चलेगा, स्पष्ट समझ में आ जाता है कि निमि को जनक कहा गया था। जब प्रारंभ हुआ था ये वंश, तो सबसे पहले महाराज निमि वे थे। निमि को जनक कहा गया था। जनक किसको कहते हैं हम? कोई भी चीज की उत्पत्ति होती है, किसी चीज का आविष्कार करते हैं ना, उसको हम जनक कहते हैं। भाई ये लाइट का जनक कौन है? अमुक अमुक है? इसने ये मोबाइल किसने बनाया? इसका जनक कौन है? मतलब इसका उत्पत्ति करता कौन है? ऐसे ही निमि को जनक कहा गया है। और फिर जो वहां जो नगरी रही है, जिसको हम जनकपुरी कहते हैं, उसको मिथिला भी कहते हैं। एक मिथिलेश एक राजा हुए थे उसके बाद में, इसलिए उसको मिथिला नाम पड़ गया।
जो विदेह थे, विदेह, शरीर के होते हुए भी शरीर में आसक्त नहीं होना, ये विदेह कहा जाता है। मैं शरीर हूं, ये देह है, बस यही देह है। मैं शरीर हूं, मैं अमुक आदमी हूं, यही देह है, देहाती। विदेह हो होता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं, और ये देह परमात्मा की है, मेरी कुछ नहीं है, ये देहातीत है। तो वो जो परंपरा है निमि की, उसकी राज गद्दी पर जो बैठे हैं ना राजा, उन सबको जनक कहा गया है, चाहे वो कोई भी बैठो। कलेक्टर जो होता है ना, उसका कोई नाम है कलेक्टर, व्यक्ति का नाम कलेक्टर थोड़ी होता है, कलेक्टर थोड़ी होता है, नाम तो कुछ और होता है। लेकिन कलेक्टर की जो पोस्ट पर बैठता है ना, हम कोई भी बैठो चाहे, हम क्या कहेंगे, कलेक्टर साहब पधारो साहब, कलेक्टर साहब पधारो साहब। अब नाम उसका कलेक्टर नहीं है, पर हम कलेक्टर कहेंगे। शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने वाले कोई भी संत होंगे ना, उनको हम शंकराचार्य कहेंगे, क्योंकि वो गद्दी का नाम है। ऐसे ही जनक कोई नाम नहीं है बंधुओं, जनक उस परंपरा का नाम बन जाता है जिस पे निमि ने प्रारंभ करी है शुरुआत में। इसलिए बाकी भगवान राम जी के जो ससुर थे, उनका नाम तो था राजा शिरध्वज महाराज। क्या था? राजा शिरध्वज, भगवान के ससुर जी का। वो तो त्रेता युग में चले गए थे। उसके बाद सुखदेव जी महाराज के जो गुरु बने जनक जी, वो अलग थे। तो वो नगरी जिसका जनक जी महाराज, पूर्ण नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, वहां सब लोग सुंदर हैं, पवित्र हैं और सब संत हैं। धर्मात्मा नहीं है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ध्यान से सुनना बंधुओं, धर्मशील, धर्मात्मा नहीं, धर्मशील है। और जिसके आगे, जिसकी रग रग में धर्म का आचरण हो जाए, उसे धर्मशील कहा। दानशील, धर्मशील है, कहते हैं ना, मतलब उसकी रग रग में, उसके हृदय में वो भाव रम गया है, इतना वो धर्मज्ञ हो गया है। धर्मात्मा अलग होता है, धर्मशील अलग होता है। शील मतलब उसका आचरण, ऐसा उसका आचरण बन गया है उसका, बस। अब तो जनकपुरी में प्रवेश करते ही सबसे पहले बाहर बड़ा सुंदर बगीचा आता है। बगीचे में भगवान राम, जनक, विश्वामित्र जी महाराज, लक्ष्मण जी, तीनों कहते हैं आज यहीं ठहरेंगे। जनकपुर का प्रवेश करते ही एक बगीचा आ जाता है, वहां ठहर जाते हैं। पता चला जनक जी को, सूचना पहुंची महाराज संत पधारे हैं। जनक जी बड़े प्रसन्न होते हैं और जनक जी अपने दूतों को लेकर के, अपने सिपाहियों को लेकर के आगे करके जनक जी पैदल चलते हैं संतों के दर्शन करने के लिए। मालूम चला विश्वामित्र जी को कि जनक आ रहे हैं। सोचा मैं राम के साथ बैठा हूं और जैसे जनक आएंगे मेरे राम को खड़ा होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं मेरा राम खड़ा हो, एक राजा आवे तो मैं चाहता हूं मेरा राम आवे जब राजा खड़ा हो, ऐसा भाव होना चाहिए। तो क्या करा जनक जी ने, विश्वामित्र जी ने उपाय सोचा। कहा राम लखन जाओ जाओ, देखो देखो कितना सुंदर बगीचा है, जाओ देख करके आओ बेटा, जाओ जाओ। हम भी करते हैं ना, किसी से कोई पर्सनल बात करनी होती है एक दो जनों को, तो हम बच्चे होते हैं उनको क्या भेज देते, जाओ ओहो देखो कितना सुंदर पक्षी नाच रहा है, जाओ वो देख फूल तोड़ो बेटा, जाओ खेलो, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने क्या करा, राम लखन को भेज दिया, जाओ देखो कितना सुंदर बगीचा है, जाओ दर्शन करो। चले गए भगवान राम। आए जनक जी महाराज, प्रणाम करा है विश्वामित्र जी महाराज को, प्रणाम करके चरणों में बैठ गए। बैठने के बाद में अब भगवान राम पधारे हैं। देखिए आप क्या तरीका है। अब भगवान राम लखन पधारे हैं। जैसे वे राम आए हैं ना, और जनक जी महाराज, विश्वामित्र जी और आदि सारे जो भी सैनिक थे उनके साथ में बैठे थे, और जो साथ में आए थे मुख्य मंत्री आदि वो सब बैठे थे, सब खड़े हो जाते हैं, भगवान राम के आतिथ्य में स्वागत करते हैं राम का। बड़े प्रसन्न होते हैं विश्वामित्र जी महाराज, मेरे राम के लिए खड़ा होता है ना कोई राजा। राजा अपनी जगह पर है,
राजा अपनी जगह पर है, मेरा परमात्मा अपनी जगह पर है। बड़ा से बड़ा राजा भी मेरे परमात्मा के आगत में खड़ा होना चाहिए। बैठ गए, भगवान को अपने नजदीक बिठाया है विश्वामित्र जी महाराज ने। विश्वामित्र जी महाराज कौन? जो अपने ब्रह्म को अपने नजदीक बिठाते हैं। अगर ब्रह्म को अपने नजदीक रखोगे तो सारा विश्व आपको मित्र होगा, वो विश्वामित्र कहलाते हैं, वो विश्वामित्र है। ब्रह्म को अपने पास बिठाओ, सारा कोई दुश्मन नहीं, आपका पूरा विश्व मित्र हो जाएगा, वो विश्वामित्र। जैसे ही देखा विश्वामित्र जी महाराज के साथ में उन बालकों को राम लखन, देखते ही एक टक देखने लगे और देखते देखते आखिर में रहा नहीं गया जनक जी से। इतना सुंदर गौर वर्ण में, एक श्याम वर्ण में, इतना सुंदर। और मैं कहता हूं ना बंधुओं, भगवान की झांकी इतनी प्यारी है ना। देखिए अब सुंदरता के मामले में भगवान कृष्ण और राम से बढ़कर के विश्व में कौन हो सकता है? हमारे कन्हैया की सुंदरता देखिए आप, वो रूप माधुर्य का दर्शन करिए। हमारे राम की सुंदरता देखिए, और उसकी सुंदरता के सामने इतने ब्यूटीफुल है ना हमारे राम, कोई हो नहीं सकता। कौन हो सकता? जनक जैसा विदह है जो नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, कहते हैं मैं नाम को नहीं मानता, मैं रूप को नहीं मानता हूं, मैं ज्ञान को मानता हूं, सारे ज्ञानी हैं हम लोग। आज वही जनक जी रूप देखते देखते आज आंखें फटी रह गई। कौन है ये? मेरा मन आज इनकी ओर आकृष्ट हो जा रहा है, ऐसे कौन है ये? आखिर में रहा नहीं गया, पूछ लिया महाराज, क्षमा करना, पूछना चाहता हूं। क्या पूछा जनक जी ने? कहूं नाथ दो सुंदर बालक, कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, मुनि कुल तिलक नृपकुल पालक, सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, महाराज मेरे से रहा नहीं जाता, क्षमा करना। ये आपके साथ में जो दो बालक हैं ना, ये कौन है महाराज? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। महाराज ये कोई मुनि वंश के, मुनि परंपरा, ऋषि परंपरा के कोई तिलक है, या कोई महाराजा के कोई राजकुमार है? नृपकुल पालक कौन है ये? आपको कौन लगता है? ऋषि ने कहा महाराज क्षमा करना, मुझे तो इनका दर्शन करके मुझे तो ब्रह्म का आभास हो रहा है। मुझे इनको देख करके मेरा मन आज तक विदे रहा है, मैं किसी की और आकृष्ट नहीं हुआ हूं दुनिया में आज तक। महाराज सहज विराग रूप मुनि मोरा, जरा ध्यान से सुनिएगा, सहज विराग रूप मुनि मोरा। मेरा मन है ना विरागी है। कौन सा? बनावटी नहीं, सहज विराग। मेरा मन सहज विरागी है, पर आज पता नहीं थकित होत जिम चंद चकोरा, जिस प्रकार से चंद्रमा को चकोर चकित होकर के, कितना आकृष्ट होकर के उसको निहारता है, ऐसे ही इस चेहरे का, श्याम सलोनी मूर्त का आज मेरा मन आकर्षित हो रहा है। बात क्या है महाराज? ये कौन है? देखिए जनक जी सहज बैरागी है। बैराग दो प्रकार का होता है, एक तो बनावटी बैराग, एक सहज बैराग। जनक जी सहज बैरागी, उनके पास तो बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञान लेने आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी। एक कोई संत बना, नया नया फकीर बना, जनक जी के पास आया, महाराज
कुछ ज्ञान दीजिए आप हमारे को, हमने सुना है बड़े ज्ञानी हैं आप। क्या बोलो क्या चाहिए? माया किसे कहते हैं महाराज? कई प्रश्न ऐसे होते हैं बस जो रटे रटे रहते हैं लोगों के, बस ये पूछना है। महाराज के पास जाएंगे, खाली बैठे रहेंगे, महाराज उबाशा ले तो महाराज ने पूछ लिया, महाराज माया किन्ने कहे बताओ, बेटा बेटा कहीं करो। कई लोग ऐसे होते हैं बस इनको कोई मतलब नहीं है, जिज्ञासा कुछ नहीं है, बस पूछना है। जो प्रश्न कई लोगों से पूर्व में पूछ चुके हैं वो प्रश्न भी आकर के पूछेंगे। जनक जी ने कहा अरे महात्मा जी आए हो, बताएंगे माया किसे कहते हैं? ठहरो 2-5 दिन बताएंगे। 2 दिन हुआ, दूसरे दिन जनक जी ने महात्मा जी से कहा महात्मा जी चलो आज आपको सरोवर में घुमाते हैं। नाव में गए, नाव में जाकर के दोनों बैठे हैं। नाव के बीचों बीच, जैसे ही सरोवर के बीचों बीच नाव पहुंची, इतने में एक आया, सैनिक आया राजा जनक जी का, और आकर के कहा महाराज महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। राजा ने कहा अरे क्या हुआ? महाराज पूछो मत, पूरी जनकपुरी में अनर्थ हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। कहा कि हुआ क्या, बता तो सही। महाराज आपके राजमहलों में आग लग गई। और जैसे सुना, और जनक जी तो अपने काम, अपने नाव चलाते रहे, चलते रहे। लेकिन जो सन्यासी बैठा था साथ में, जो साधु बैठा ना, उससे रहा नहीं गया, वो नाव से कूदा। जनक जी ने कहा कहां जा? अरे ठहरो महाराज ठहरो। भागा, तैरता गया और जाकर के महलों में गया, और जाकर के अपने जहां ठहरा हुआ था वहां गया। वहां जाकर के देखा तो कोई आग नहीं। झूठ बोला उसने, झूठ बोला। वापस आया मुंह लटका करके वो साधु। जनक जी ने कहा महाराज कहां गए? अरे कहा आपने सुना नहीं आग लग गई थी? अरे तो आग लग गई थी तो मुझे चिंता होनी चाहिए, मेरे महलों में आग लगी थी, मेरा सामान जल रहा था, मेरे महल जल रहे थे, आपको क्या तकलीफ? आग लगी तो मेरे महलों में लगी, आप क्यों भाग के गए? फकीर ने कहा बेशक महल आपके थे, संपत्ति आपकी थी, लेकिन महाराज उसमें एक लंगोटी मेरी भी सूख रही थी, मैं सोचा वो जल न जाए, वो जल न जाए। जनक जी ने कहा महाराज आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है ना, बस। कहा क्या? कहा यही माया है, बस। मेरा मेल जल रहा था, मुझे चिंता नहीं थी, कोई बात नहीं, जलता जल जाता, लेकिन आपका महल, आपकी लंगोट जल रही थी, आपका मन उसमें आसक्त था ना, यही माया है, बस। लिख लो अपने हृदय की डायरी पर, लिख लो। जनक जी ने यह सब माया करी थी। जनक जी ने सिपाही को बोल दिया था तू बोल देना आग लग गई, ऐसा लग गई, ये सब एक तरह से ज्ञान देने के लिए, आंखें खुलवाने के लिए जनक जी ने करवाया था। आज जनक जी कह रहे हैं, वही जनक जी इतने बड़े ज्ञानी कह रहे हैं मेरा मन तो सहज है, एकदम सहज है। कई लोगों का मन बनावटी होता है और कई लोगों का मन सहज होता है। सहज में और बनावटी में बड़ा फर्क होता है। जनक जी ने कहा मेरा मन सहज है, और आज मेरा मन सहज उनकी तरफ आकृष्ट हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? ये कौन है? तो फिर परिचय दिया विश्वामित्र जी महाराज ने, है राजा जनक, ये भगवान, ये जो है ना बड़े वाले श्याम सलोने, ये दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, और कौशल्या की कोख से इनका जन्म हुआ है, कौशल्या के बेटे हैं। और ये और गौर वर्ण में दिख रहे हैं ना, ये इनका नाम लक्ष्मण है, ये सुमित्रा के पुत्र हैं और दशरथ जी की संतान है। ओह अयोध्या के राजकुमार, कहा ओह हो मेरा सौभाग्य है, अयोध्या के राजकुमार पर आ रहे हैं। अयोध्या जैसा सम्राट, धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्म धुरंधर, ऐसे राजा दशरथ के संतान हैं, यहां बगीचे में? नहीं 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 नहीं, आप अकेले आते ना महाराज, मैं आपको ठहरा देता बगीचे में, पर अब तो आपके साथ में राजकुमार आए हैं ना, आपको राजमहलों में चलना पड़ेगा, कहीं तकलीफ न हो जाए इन बालकों को। पधराया राजमहलों के अंदर। जनक जी भी समझ गए। इस प्रकार से अंदर राजमहलों में भगवान को पधराया गया, स्वागत होता है धूमधाम से, उनको निवास स्थान मिलता है। एक दिन थोड़ा सा सवेरा रहा, थोड़ा सा संध्या होने को है, 3 बजी होगी, और उस समय भगवान
राम ने सोचा जनकपुरी आए हैं तो जनकपुरी का दर्शन तो करें कैसी है। सोचा मैं आगे होकर के कहूंगा कि मैं जाकर के आता हूं गुरुदेव से, तो गुरुदेव कहेंगे ये लो, ये आगे क्यों घूमना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, भगवान राम ने एक बहाना बनाया, जाकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, कहा कि बोलो राम क्या बात है। कहा ये लखन है ना, मान नहीं रहा है, हट कर रहा है बार बार। कहा क्यों, क्या कह रहा है लखन, जबकि सब झूठ है। ये भगवान लखन को आगे कर रहे हैं, इच्छा तो खुद की है राम की, और लखन का नाम ले रहे हैं। कहा लखन कह रहा है जनकपुरी घुमा के लेकर के आओ, दिखा के लेकर के आओ, दिखा करके लाओ मुझे जनकपुरी। मुस्कुराए विश्वामित्र महाराज, कहा राम अब मुझे पागल मत बनाओ, राम अब मैं आपको पहचान चुका हूं, आप पहचान चुका, दिखाता वही है जो पहले देख चुका हूं। दिखा कौन सकता है, जो पहले से देख चुका हूं। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको परिवार वाले कहेंगे जाओ दिखा करके लेके आओ हमारा पूरा घर, तो वही दिखा के लाएगा जो पूरा मकान पहले देख चुका है। ऐसे ही भगवान को कह रहे हैं विश्वामित्र, अब मुझे ये बना नहीं सकते हो आप, मैं आपको पहचान चुका हूं। संसार को आपने देख रखे हो ना, बाकी आप जनकपुरी कब आए थे इस देह से, तो कभी आए नहीं, लेकिन आप ब्रह्म हो, आपने बनाया है संसार को, आप दिखाने की बात कर रहे हो। और एक बात और कहे राम, हमसे छुपने की जरूरत नहीं आपको, हमने आपको ऐसे ही 100 नंबर नहीं दिए हैं। आपका टेस्ट हुआ है शुरुआत से, 25% हमने नंबर आपको तब दे दिए थे जब सबसे पहले हमने आपका दर्शन करा था। उस रूप को देख करके हमने 25% नंबर दिए थे। 25% हमने, आपने जब तारका का उद्धार करा ना, एक बाण से तारका को मार दिया, तब हमने 25% आपको दे दिए थे, पास कर दिया, हाँ ये कुछ कर सकते। आपकी ताकत का अंदाजा हमने लगाया था, आपकी दयालुता का अंदाजा तब लगाया था जब आपने अहिल्या का उद्धार करा था, तब 25% नंबर तब दिए थे मैंने, और 25% मैंने आज दिए हैं। जनक जैसा भी विदेह, जनक जैसा ज्ञानी आपको देख करके आप में आसक्त हो जाता है, आपके रूप माधुर्य को 25% तब दिए हैं। ऐसे करके मैंने 100 नंबर दिए हैं, ऐसे थोड़ी दे दिए 100 नंबर आपको, मैंने पास कर दिया मैंने आपको। अब आप मुझे ऐसे मत बनाओ, मैं आपको पहचान चुका हूं। आप नगर देखने नहीं, आप अपने रूप माधुर्य का, आप अपने नाम रूप को जो लोग मिथ्या मानते हैं जनकपुर के लोग, आप उनको जाकर के बताओ परमात्मा की प्राप्ति इस देह से होती, बिना देह परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। यह सारे ज्ञानी हैं, सब ज्ञान को मानने वाले हैं, जाओ बताओ। नाम को नहीं मानते हैं, नाम का आश्रय लेना पड़ता है। जाओ आप दर्शन दो, दर्शन करने मत जाओ। चले भगवान राम लखन नगर में, जैसे मालूम चला अरे वो राम लखन आए हैं, सारे लोग जनकपुरी की आवाज करंट की तरह मानो फैल जाता है चारों तरफ। भगवान राम लखन आए हैं, वो बालक आए बड़े सुंदर, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भगवान के साथ हो जाते हैं। अरे हम आपको बताएं जनकपुरी बड़ी सुंदर है, लो हमारे साथ चलो। चारों ओर छोटे छोटे बच्चे भगवान राम के साथ हो जाते हैं। देखो ये जनकपुरी जी का महल है, जनक जी महाराज का, ये सीता जी का महल है, ये वो है, ये वो है। चारों ओर जो जो महल होते हैं ना, जिस जिसके होते हैं, जो जो विशेष चीजें होती है ना, सब बच्चे पकड़ पकड़ कर, हाथ पकड़ पकड़ ले जा रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के सब देख रहे हैं, नग चले हैं। वैसे इस वहां पे 3 श्रेणी के लोग थे महाराज, 3 श्रेणी के लोग थे। कौन से कौन से? एक तो बालक जो भगवान के साथ में थे, दूसरे पुरुष जो अपनी अपनी दुकानों से भगवान को दर्शन कर रहे थे, मन ही मन भगवान को नमन कर, और एक स्त्रियां अट्टारिकाओं पर बैठी हैं, स्त्रियां हैं भक्ति है, ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रही है वो। और आपको पता है स्त्रियों को दुल्हा देखने का बड़ा शौक होता है, दुल्हा बहुत शौक होता है। अरे भाई देखा तो कभी बींद केड़ो गए,
और सब मन में मन सब बातें कर रही थी, भाई सीता के लिए सबसे अच्छा योग्य वर तो यही है, यही है। और परिचय कर लिया, किसी ने पूछा कौन है ये, तो कहा तू नहीं जानती सखी, कहा कि नहीं। और ये आगे जो चल रहे हैं ना श्याम वर्ण में, ये इनका नाम राम है और इनकी माँ कौशल्या है। और वो सुन ये दिखने में जितने सुंदर दिखते हैं ना, इतने ही बड़े ताकतवर हैं। का तूने कैसे सुना? अरे मैंने सुना। कब सुना? अरे मैंने कल सुना। क्या सुना? का एक ताड़ का आई थी बड़ी भयंकर राक्षसी, एक तीर लगाया पटक दिया, ओ भाई छोटो सो टाबरियो किकर मारी ताड़का ने। दूसरे कहे अरे छोड़ ये ताकत देखी टाबर की, अभी तक तो टाबर की तो मन को अच्छो है, देखियो कर नहीं सुनियो, मैं सुनियो काहे सुनियो। का गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करा इन्होंने। दूसरी कहने लगी अरे पीछे देख, एक गौर वर्ण में कितना सुंदर बालक चल रहा है, लखन है ये सुमित्रा लाल है, सुमित्रा नंदन है, ये सुमित्रा का बालक है, बड़ा प्यारा है। बातें कर परिचय कर लिया। स्त्रियां बड़ी जल्दी परिचय करती है। हाँ आप देखिएगा, पुरुष एटीट्यूड बैठा रहेगा, ट्रेन में भी जाएंगे ना मुंह फुला के बैठे रहेंगे। भले ही दिल्ली से बॉम्बे तक जाना है, लेकिन सामने वाली सीट से बात क्या कर लेगा? बोलेगा नहीं, वो नहीं बोलेगा। लेकिन औरतें जैसे स्टेशन से बैठेगी ट्रेन में और ट्रेन रवाना नहीं होगी, उससे पहले बहन किसा गांव जाओ, कटा की हो, काई नाम थानो, यहाँ करती जब उतरेगी ना, तब सारा एड्रेस, पता, फोन नंबर वगैरह वगैरह सब टोटल दे देगी। आना घर पे, जरूर आना, हाँ बिना आए मत जाना हमारे गांव में। ओ पक्का कर लेती है। भाई धन्य है माताओं को भाई रे। हमसे भी पूछ लेती है महाराज थानो किसो गांव है, कितना भाइयों कितनी बहना हो, काई करो काई कियान महाराज बनियान कद बनियान, मतलब सारा पूछ लेती है पूरा महाराज। पुरुषों में ये नहीं होता है, स्त्रियों में नम्रता होती है, नम्रता। सारी परिचय कर लेती स्त्रियां सबसे पहले, सारा परिचय कर लिया, सब बातें कर रहे हैं। जो नाम रूप को मिथ्या मानते थे ना, वही आज उस रूप को देख करके आसक्त हो जाते हैं। ये हर्षै बरसे सुमन, पुष्पों की वर्षात कर रहे हैं। पुष्पों की वर्षात कैसे करेंगे? क्या उनको थोड़ी पता था कि अब इस गली से राम आने वाले हैं? नहीं, पुष्प वो नहीं थे, पुष्प वो थे। ये हर्षै बरसे मन रूपी पुष्प की बरसात कर रही थी। ये हर्ष सुंदर मन, सुमन कहते हैं सुंदर मन को। सुमन वो भगवान के चरणों में अर्पण करो। बाहर का पुष्प मुरझाएगा बंधुओं, अंदर का मन का पुष्प जो है ना सुमन, वो अर्पण करो भगवान। आकर के सारी स्त्रियां देखने लगी। एक नई बहू आई थी, 2-5 दिन हुए थे। वो उसने सुना कोई बालक आए हैं, बड़े सुंदर बालक आए हैं, और भागी देखने के लिए झरोके में। और घूंघट आड़ा आ रहा था, इतना मोटा घूंघट हटाया, आज घूंघट को हटा दिया, ब्रह्म का दर्शन करने के लिए खुला कर दिया अपना मुख। देखने लगी मेरे ठाकुर को, आहा क्या रूप है, क्या माधुर्य है, दर्शन करके धन्य हो गए। ऐसी स्थिति के अंदर जब हो जाता है ना, उस समय उसकी सास ने कहा अरे क्या कर रही है इस प्रकार से, तुझे पता नहीं है तेरा ससुराल है यहाँ पर, और इस प्रकार से तुझे यहाँ पर बिना घूंघट के रहना तुझे अच्छा नहीं होना चाहिए। फटकारा। तुरंत उसने कहा, बहू ने, अरे सास मां आप कह रही हैं ये ससुराल है और तेरा घूंघट, अरे तू मुझे देख रही है, तू आज भगवान को देख ले, आज तेरा भी बड़ा पार हो जाएगा। मुझे क्यों देख रही है? ऐसा मौका कब मिलेगा सासू मां? आज भगवान पधारे हैं हमारी नगरी में और तू मुझे देख रही है, आज परमात्मा का दर्शन कर, तू भी, तेरा बुढ़ापा समझ जाएगा। सासू से कहा। चारों ओर जिस गली में भगवान राम पधारते हैं, उस गली से, झरोकों से, अट्टारिकाओं से पुष्पों की वर्षा होती है। सब कहते हैं आहा हमारी सीता के लिए, हमारी बेटी सीता के लिए ये सुंदर वर मिल जाए कैसा होगा। किसी सखी ने कहा, नहीं बहन ऐसा नहीं हो सकता है, जनक जी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। किसी ने कहा, हे परमात्मा, हे ठाकुर, हे गजानन जी, हे शंकर भगवान, हे जगत जननी उमा पार्वती जी, आप जनक जी महाराज की बुद्धि को बदल दो और हमारी
सीता का विवाह इससे कर दे। तो एक बुढ़िया ने कहा तुम्हारे को क्या फायदा मिलेगा, अगर विवाह हो भी जाएगा सीता के साथ में तुम्हारे को क्या फायदा मिलेगा। तब दूसरी ने कहा हमारे को फायदा यह मिलेगा कि जब भी आप जानते हो ज्यादा दिन तक सीता जी वहां रहेगी नहीं। जनक जी बहुत प्यार करते हैं अपनी बेटी से, बहुत प्रेम करते हैं, बार बार आएगी जाएगी आएगी जाएगी। तो जब लेने के लिए आएंगे, राम आएंगे, इस बहाने हम दर्शन किया करेंगी, इस बहाने तो दर्शन करेंगी। ऐसे बातें कर रही है, सब चर्चाएं कर रही है। कहीं ना कहीं इतना सारी स्त्रियां सोचती है हे भगवान इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, चर्चाएं हो रही है। भगवान नीचे मुंह किए हुए, लखन जी ने कहा अरे मुंह तो ऊंचा करो, आपको देखना चाहती है स्त्रियां, देखना चाहती है। भगवान ने कहा नहीं लखन ये माया है, माया है, ऊंचा मुंह करा नहीं, मामला बिगड़ा नहीं, तू चल जल्दी चल। लखन ने कहा गलत बात है, ऐसा थोड़ी होता है, आपको लोग देखना चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं, आप नीचा मुंह किए हुए जा रहे हो। भगवान ने कहा मैं तो नहीं करूं। बहुत सारी स्त्रियां भगवान को पुकार रही थी, मानो मन ही मन, बोलती तो नहीं सकती ना, पुकार रही थी मन ही मन, ऊंचा मुंह करो, देखना चाहती हैं, दर्शन करना चाहती हैं। आखिर में लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, आगे खड़े हो गए, नहीं ऊपर मुंह करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी, खड़े हो गए आगे। भगवान ने कहा हे भगवान अब क्या करूं। भगवान ने ऊपर मुंह करा, सामने स्त्रियां बैठी थी। जैसे ही भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन करा मेरे बंधुओं, सबको चक्कर आकर के वो तो बेहोश होके गिर गई। इतना सुंदर, ओ हो, इतना सुंदर रूप आज तक धरती पे कामदेव भी नहीं होगा इतना सुंदर। ऐसा रूप देख करके उसको तो चक्कर आ गए, नीचे गिर गई। लखन जी से कहा ले आजा, तने पहली कियो में मत करा भाई, ओ लपड़ो गो लेन जाओ अस्पताल। ऐसा भगवान सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, शब्द नहीं है बंधु। इस प्रकार से भगवान घूमते हैं, जनकपुरी में दर्शन करते हुए स्थानों के बालक ले जा रहे हैं जगह जगह, यहाँ चलो यहाँ चलो, नहीं नहीं नहीं, दूसरे नहीं इधर चलो, खींच रहे हैं, एक बार इधर खींच रहा है, एक बार इधर खींच रहा है। भगवान सबके साथ में धनुष यज्ञ जहां होने वाला है कल, वो जगह बताई। फिर सब बालकों से कहा अब हम विदा दो, अब हम जल्दी से जाना है, गुरुजी डांटेंगे। जिससे काल डरता है ना, उससे आज परमात्मा डरते हैं। गुरु का स्थान बड़ा बताया है। परमात्मा खुद कहता है गुरुजी से डर लगता है, गुरुजी डांटेंगे हमारे को। पुनः गुरुदेव के पास में आते हैं और गुरुदेव ने पूछा राम जाकर के आ गए, सब जनकपुरी वासियों को अपना नाम रूप का माधुर्य दर्शन करा दिया। आए, संध्या हुई, आरती करी है, भोजन करा है पहले, फिर आरती हुई है। पूजा के बाद में कुछ कथाएं सुनाते हैं विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम को, सत्संग सुनाते हैं, चर्चाएं होती है सत्संग के विषय की। और फिर रात्रि होती है, 10 बजती है, 9-10 बजती है, तो गुरुदेव शयन करने लग जाते हैं। और उस समय दोनों भाई आकर के एक एक पैर के चरण दबाते हैं, चरण दबाते हैं। थोड़ी देर बाद में गुरुदेव कहते हैं बेटा राम सो जाओ, शयन करो। भगवान राम कहते हैं नहीं थोड़ी सी देर और, चरण दबाते हैं। इस प्रकार से देखिए ये एक व्यवहारिक बात है। आपके कोई चरण दबाता है ना, तो आपको ये कहना चाहिए हाँ भैया बहुत है आप सो जाओ, तब तो और दबाएंगे कल, नहीं तो सासू हो जावे पड़ जावे, बीननी बेचारी पग दबावे, दबावती रहे, सोचे हमें सासू जी के सासू सोचे दबाउण दो की दबाउण दो भाई, 1 दिन 2 दिन 5 दिन दबावेला, पच नहीं दबावेला। इन मास्ते थान तरीको बताऊं, सासुआ ने बीननी पग क्या दबावणो, 2 मिनट दबावे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दबावे ना, पच कहना बेटा घना वाह बेटा वाह है ना वाह, सो जा बेटा है सो जा, कह देनो थांगे रोज पग दबाए बीननिया, नहीं तो पड़ जावे पचे दबावती रहे बीनने सोचे हटाओ नहीं, इन्हें तो फर्क ही कौन पड़े, कभी केवी कौन की बीननी घनी है। ये तरीका है, ये एक व्यवहारिक बात भी है भाई, तरीका व्यवहारिक बात भी है। दबवाना है पैर लंबे समय तक, तब तो ऐसा करते रहो, ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको। एक गुरुदेव थे, उनके पास एक शिष्य आया, शिष्य आकर के प्रणाम करा, गुरुदेव की सेवा करते। शाम को गुरुदेव सोए थे 9-10 बजे, तो गुरुदेव के पास में आकर के गुरुदेव की चरण सेवा करने लगा।
गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। गुरुदेव ने कहा बेटा, प्रश्न पूछा एक, 11 बजी थी, 10-11। कहा बेटा तुम कितने भाई हो? कहा महाराज हम 4 भाई हैं। अच्छा, पैर दबा रहा। आधा घंटा हो या 1 घंटा हो गया, पर महाराज ने ये नहीं कहा बेटा बहुत है अब सो जा। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव ने बोला ही नहीं एक बार भी कि सो जा, दबाता रहा। फिर 12 बजी शिष्य ने सोचा हो सकता है गुरुजी को नींद आ गई, और धीरे से वो उठने लगा। उस समय तुरंत गुरुदेव ने कहा हाँ तो बेटा मैं तेरे से पूछ रहा था कि कितने भाइयों का विवाह हो गया? शिष्य ने कहा कि बोलो, मैंने सोचा गुरुदेव को नींद आ गई है, अब तो मैं सो जाता हूं। कहा महाराज 2 का विवाह, 2 का बाकी है। अच्छा, ऐसे करते 2 घंटे बेचारा और दबाता रहा, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा नहीं बोला कि जा सो जा। 2 बज गई थी। फिर सोचा अब तो आधी रात्रि हुई है, अब तो मुझे भी नींद आने लगी है, अब तो मुझे भी नींद आने लगी। और फिर वापस वो उठने लगा, सोचा गुरुदेव को नींद आ गई होगी, उठने लगा वापस। उस समय गुरुदेव ने वापस प्रश्न करा, अच्छा तो 2 का विवाह हो गया है, तो बेटा तुम सब 4 भाई साथ में रहते हो? कहा हाँ गुरुदेव साथ में ही रहते हैं। वापस गुरुदेव सो गए और 4 बज गई सवेरे की। अब तो सोचा अब तो गुरुदेव, अब तो मुझे खुद को नींद आने लगी है, हालत खराब हो गई अब तो मेरी। फिर गुरुदेव ने पूछा बेटा, कहा कि हाँ गुरुदेव। कहा कि तुम कितने भाई हो? जो प्रश्न रात को 10 बजे किया था वो सवेरे 4 बजे वापस करा प्रश्न, तुम कितने भाई हो? कहा महाराज 3 भाई हैं। गुरुदेव ने कहा तूने तो रात को 4 बताए थे। कहा महाराज रात को 4 थे, अब मैं तो मर ही गया समझो महाराज, 4 तो थे पर अब 3 ही रहेंगे, इस ढंग से तो सेवा करूंगा तब तो कहने का मतलब पैर दबाने हैं ना, तरीका होना चाहिए। इस प्रकार से पैर चरण सेवा करते हैं गुरुदेव की। भगवान ब्रह्म आज संत के चरण दबा रहा है, देखिए। गुरुदेव कहते हैं जाओ बेटा सो जाओ। थोड़ी देर बाद में भगवान प्रणाम करके गुरुदेव को दोनों भाई आ जाते हैं अपने आसन पर, भगवान सो जाते हैं। अब मेरे लखन लाल जी भगवान के चरण दबा रहे हैं। देखिए क्या सुंदर पद्धति है, तरीका है। चरण दबा रहे हैं लखन लाल जी भगवान राम के। थोड़ी देर बाद भगवान राम कहते हैं लखन अब सो जाओ, शयन करो। ऐसे बड़ी सुंदर लीला भगवान राम लखन की। तो अब बंधुओं कल हमारी मैया जानकी के हम दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर कथा कल के प्रसंग में हम आपसे कहेंगे, किस प्रकार से जानकी मैया का और भगवान राम का प्रथम बार एक दूसरे से मिलना होता है, वो आपको कथा सुनाएंगे। और आगे धनुष यज्ञ की कथा भी सुनाएंगे। बड़ी अद्भुत कथाएं, आप सब लोग बड़े प्रेम से सुनते रहें, बड़े प्रेम से आप जुड़े हुए रहें। आइए कथा को विश्राम दें।